हे व्यूअर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल क्लियर इकोनॉमिक्स विद अक्षय। आज हम लोग नेशनल इनकम सीरीज में आगे एक क्वेश्चन करने वाले हैं और इस क्वेश्चन में हम उत्पादन विधि यानी कि वैल्यू एडेड मेथड का इस्तेमाल करेंगे। ये मैंने पहले से क्वेश्चन आपके लिए तैयार किया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उत्पादन का मूल्य निकालने के लिए यानी कि इस वाले मेथड में हम GVA निकालने के लिए यानी सकल मूल्य वृद्धि बाजार कीमत पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, उत्पादन का मूल्य निकालेंगे और माइनस करेंगे मध्यवर्ती व्यय को। ठीक है जी। देखिए, उत्पादन का मूल्य, अगर क्वेश्चन में आपको उत्पादन का मूल्य नहीं दिया है यानी वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं दिया है तो आप क्या करोगे, आप बिक्री प्लस स्टॉक करेंगे, बिक्री प्लस डेल्टा स्टॉक। ठीक है। और मध्यवर्ती व्यय नहीं दिया है तो आप क्या करेंगे, मध्यवर्ती व्यय को करने के लिए कच्चा माल प्लस बिजली खर्च को ऐड करेंगे। ठीक है। इसके अलावा और चीजें नहीं है क्योंकि एक शॉर्ट वीडियो में हमने इस वाले उत्पादन विधि के मेथड को कंप्लीट कर लिया था, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है। तो आप बिक्री प्लस स्टॉक करेंगे। स्टॉक क्या होता है, अंतिम माइनस प्रारंभिक। ठीक है। तो हमारी बिक्री जो है वो दी है आपको 2000 प्लस डेल्टा स्टॉक अंतिम माइनस प्रारंभिक। अंतिम स्टॉक आपका कितना दिया है, अंतिम स्टॉक दिया है 10 और प्रारंभिक स्टॉक कितना दिया है 15। 10 माइनस 15 करेंगे। अब फिर आता है हमारा मध्यवर्ती व्यय यानी इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर। ठीक है। इसमें हम सबसे पहले जो कच्चा माल है वो देखेंगे। कच्चा माल हमारा कितना दिया हुआ है, कच्चा माल हमारा दिया है 40। तो यहाँ पर कच्चा माल, क्या यहाँ कोई और कंपोनेंट्स है, बिल्कुल है, बिजली। तो बिजली आपको कितना दिया है 10, इस पर ऐड कर देंगे। अब सॉल्व करते हैं तो ये 2000, ये दोनों प्लस माइनस होगा तो -5, इन दोनों को करेंगे 50। जैसे ही साइन ओपन होता है तो ये 2000 -5 और -50 होगा। दोनों साइन सेम फैमिली के हैं, फैमिली मतलब दोनों माइनस के हैं, तो माइनस के 15 हो जाएंगे और 2000 में से माइनस करेंगे 1945 आएगा। अब मैंने लास्ट बताया था आपको कि जब भी हम GVMP निकालते हैं तो जो स्व उपभोग के लिए वस्तु का उत्पादन होता है इसको ऐड किया जाता है। ठीक है। तो हम जो हमारा GVAMP आया है इसी में ऐड करेंगे स्व उपभोग वस्तु का उत्पादन। ठीक है जी। ये हमने स्व उपभोग के लिए वस्तु का उत्पादन जो था वो शामिल करना है। अगर सेवा का उत्पादन होगा तो हम यहाँ शामिल नहीं करेंगे, यानी अगर सेल्फ यूज के लिए आप गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं तो GVMP में ऐड होगा, वरना नहीं। तो 1945 को आप ऐड करेंगे किसमें, हमारा स्व उपभोग के लिए उत्पादन यानी 100। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 2045। ठीक है। अब अगर क्वेश्चन में एडवांस कर दूं, मैं आपसे कहूं राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय होती है NNP/FC, ये निकालने के लिए तो जो निकालते हैं वो लेफ्ट में, जैसे कि हम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं, और जो हमें गिवन है वो राइट में। ठीक है। अब ये G है, G से हम N में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, यानी ग्रोथ से हम नेट में जाना चाहते हैं, तो मूल्यह्रास माइनस होगा। क्यों, आप छोटी सी चीज समझिए, अगर ग्रोथ है यानी मिलावट है और N मतलब शुद्ध, कोई मिलावट वाली चीज को शुद्ध बनाना है तो उस मिलावट को हमें माइनस करना पड़ेगा, यानी मिलावट डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। ठीक है। अब हम GVMP होता है, ये हमेशा GDP/MP के पैरेलल कहा जाता है। तो हम जब भी डोमेस्टिक को नेशनल में चेंज करना चाहते हैं, NFIA हमारा क्या होता है, प्लस होता है। और अगर MP से हम FC में चेंज करना चाहते हैं, जैसे हम फैक्ट्री बोलते हैं, तो उसमें NIT हमेशा माइनस होगा। तो आप ऐसे NNP/FC यानी राष्ट्रीय ले सकते हैं। जैसे 2045 मूल्यह्रास हमारा कितना दे रखा है, डेप्रिसिएशन है 50, NFIA कितना है, NFIA 10,
और साथ ही साथ हमारा NIT निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अप्रत्यक्ष कर माइनस आर्थिक सहायता। जब हम इसे करेंगे 2, 5, 50 प्लस 10, अप्रत्यक्ष कर हमें कितना दिया है 5 और आर्थिक सहायता कितना दिया है 10। सॉल्व करेंगे, -50 प्लस 10 और NIT हमारा माइनस होता है तो ये सॉल्व करेंगे -5, ठीक है। 2045, पहले प्लस 10 लिख लो, -50, अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये 55 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये 5 -50 सॉल्व करेंगे, 260 -50, तो आप यहाँ पर आंसर ले सकते हैं। NNPFC हमारा कितना हो जाएगा, 1900 नहीं, माफ़ कीजिएगा, 2010। ऐसी और वीडियो के लिए मिलते रहेंगे और मेरे वीडियो की कमियां भी बताते रहिएगा। अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।